हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज रेस वीकेंड था और आज बेसिकली रेस थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौसम थोड़ा ख़राब था सुबह, तो उसकी वजह से रेस वीकेंड जो है डिलेड हो गया है। अब अगले आई थिंक 3 हफ्ते बाद हमारी दूसरी रेस है, तो उसके अंदर प्रॉब्ली डबल हेडर होगा, विच मीन्स कि एक हफ्ते में एक वीकेंड के अंदर 4 रेसेस होंगी। तो इस वीकेंड वैसे भी हमारे पास ट्रैक के ऊपर एशिया ले मान की रेस थी, तो उसकी वजह से स्केड्यूल वैसे भी बहुत टाइट था, तो अब नहीं हो सका। तो इसलिए अभी हम बाहर जाएंगे और देखेंगे रेस स्टार्ट ले मान सीरीज़ की। इनकी 4 घंटे की इंड्योरेंस रेस है, वो देखेंगे। लेकिन इस वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह ये कि थोड़ा हाथ में वैसे भी इंजरी थी, तो उसकी वजह से रेस में मसला होता अच्छा खासा, इसलिए अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह कि रेस नहीं है इस हफ्ते में, तो आई कैन रिकवर बिट मोर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। बट अंटिल देन मेरे आखिरी क्रैश के अंदर वो हैंडल बार जो स्विचेस होते हैं वो टूट गए थे, तो I've got न्यू पार्ट्स डिलीवर्ड टू मी फ्रॉम वुडक्राफ्ट। सो एज यू कैन सी दीज आर बेसिकली दी हैंडल बार कंट्रोलर्स। उसके अंदर जो है यू हैव ट्रैक्शन कंट्रोल सेटअप, आपका पिट एंट्री लिमिटर जो होता है कि पिट लेन के अंदर स्पीड लिमिट होती है 60 किलोमीटर्स पर आवर या 40 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये बटन्स जो है उसके लिए होते हैं। दिस इज़ दी राइट हैंड साइड, सो बेसिकली बाइक का स्टार्ट स्टॉप। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप जो मार्क होता है, ये इसलिए होता है कि जब आपका एक्सीडेंट होता है ट्रैक के ऊपर, तो जब मार्शल्स बाइक उठाने आते हैं तो कभी कभार उनको पता नहीं होता कौन सा बटन स्टार्ट स्टॉप का है, तो इसलिए ये वेरी क्लियरली मार्क्ड है कि इसके अंदर कौन सा स्टार्ट है कौन सा स्टॉप है, ताकि दे कैन ईजिली स्विच ऑफ द बाइक जब बाइक गिरी हुई होती है। तो येस, दीज आर सम ऑफ द पार्ट्स दैट विल गो ऑन द बाइक। सस्पेंशन में थोड़ा सा चेंज किया है, बट दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। अंटिल देन आई शो यू अराउंड के ले मान रेस वीकेंड कैसा होता है। काफ़ी सारी प्रोटोटाइप गाड़ियाँ आई हैं, काफ़ी सारी लाइक दे आर प्रीटी कूल कार्स आउट देयर, सो विल जस्ट गो हैव अ लुक एट द रेस स्टार्ट एंड ऑल्सो वॉक अराउंड एंड सी के किस तरीके से हाउ डू दे रन देयर रेस वीकेंड्स। प्रीटी कूल, लेट्स गो चेक दैट आउट। सारे टायर्स यहाँ पे चेंज होते हैं ले मान सीरीज़ के। होता है कि मिचेलिन वालों ने अपना एक टेंट बीच में लगाया हुआ है और सारी रेस टीम्स जो हैं वो अपने टायर्स, अपने व्हील्स हैं उसके ऊपर लोड करके लाते हैं और ये लोग टायर चेंज करके देते हैं। रीज़न इसका ये है कि हर रेस के लिए टायर एलोकेशन जो होती है वो एक स्पेसिफिक टायर अलाउड होता है, और ये वाले सारे टायर मार्क्ड होते हैं कि जी दीज आर फॉर दिस रेस सीरीज़ और ये इसी में यूज़ हो सकते हैं। तो टीम्स अपने व्हील्स लेके आती हैं, यहाँ पे चेंज होते हैं, वापस लेके जाते हैं। तो एज यू कैन सी ये सारे जो है व्हील्स हैं जो कि ऑलरेडी उनके पास व्हील रिमूव कर चुके हैं, रेस ख़त्म होने वाली है। ये यूज टायर्स हैं, तो यू कैन सी इनकी कंडीशन क्या हालात हैं, और पीछे सारे नए टायर रखे हुए हैं। बट दिस इज़ हाउ दे यूजुअली डू। हमारी सीरीज़ का भी यही होता है कि वी आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी टायर। जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो एक स्पेसिफिक टायर की ब्रांड होती है, मॉडल होता है, वो अलाउड होता है, एंड वी आर ओनली अलाउड टू यूज़ दोज टायर्स। मिचेलिन का है कि यहाँ पे दे हैव अ प्रीटी नाइस सेटअप ओवर है। तो जैसे कि ये भी एक यूज टायर है। काफ़ी सारी टीम्स होती हैं वो अपना टायर जो सेव करना होता है, बाद में कभी यूज़ करना होता है, तो जस्ट मार्क देम एंड दे कीप देम टू यूज़ फॉर लेटर, एंड सम टीम्स जस्ट थ्रो देम। तो जैसे कि एक कंटेनर है पीछे, इन काफ़ी सारे कंटेनर्स के अंदर से टायर लोड हो रहे हैं। दे आर पैक्ड विद टायर्स, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टायर्स जस्ट इन देयर। ये रेस टीम्स के जो बेसिकली इंड्योरेंस रेस है, लंबी रेस होती है, तो ड्राइवर्स जो होते हैं उसके अंदर वो काफ़ी सारे बिटवीन सेशंस दे टेक रेस्ट, सो दिस इज़ वेयर दे स्टे मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स एंड ड्राइवर्स
24 आवर रेस जो होती है एंड्योरेंस, उसके अंदर भी यही होता है कि सबके मोटर होम्स यहीं पे होते हैं, ऑल द ड्राइवर्स स्टे इन है. अभी जैसे रेस जस्ट ख़त्म हुई है, सो यू कैन प्रॉब्ली सी पीपल क्लैपिंग एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे सारे ड्राइवर्स, यूजुअली एंड्योरेंस रेस में आई थिंक पर टीम 4 या 5 ड्राइवर्स होते हैं. आज जो रेस है इसके अंदर इट्स अ 4 आवर रेस, तो आई थिंक मे बी दे यूज 2 or 3 ड्राइवर्स. एज यू कैन सी ये इनका गैरेज है, इसके अंदर दे हैव देयर होल सेटअप इनसाइड in terms of उनकी टीम जो है डेटा टीम हो गई, they are just watching, reading everything from the race. So Le Mans has a pretty cool setup and these are the coolest bikes that they have to go around the track. Registration desk, यहाँ से वहाँ, ट्रैक काफ़ी बड़ा है तो obviously you need something, you can't walk all over the place. ये जैसे कि सफाई चल रही है टायर्स की, usually after every race even you will see a lot of different specs. They wash the tires and the wheels just to make sure कि उसके अंदर कोई डैमेज ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो that will damage the new tires, और rims के अंदर कोई मार्क क्रैक ना हो, उस तरीके की चीज़ें. So everything is inspected, detailed and checked. So काफ़ी सारी चीज़, like even the brake pads, brake disc, पूरी गाड़ी स्ट्रिप होती है and after that they basically rebuild the whole car for the next event. So this, I don't know what team is this, but stacks of tires everywhere. ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो अभी रेस ख़त्म करके आई हैं, और इनकी अभी 4 घंटे की एक रेस थी, एंड्योरेंस रेस. यू कैन सी पोर्शास, BMWs, एस्टन मार्टिन. दिस इज़ अ वेरी कूल कार, आई लव द कलर ऑन दिस. और सबसे जो कूल चीज़ है वो ये है कि एक यहाँ पे टीम है मुंबई फैल्कन्स के नाम से, जो कि इंडिया की टीम है. एंड दैट्स वेरी कूल कि पाकिस्तान फ़िलहाल तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में आएगा ज़रूर. आई मीन बट इट्स गुड टू सी कि इवन इंडिया के अंदर मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं. एक टीम है, ये रही टीम मुंबई फैल्कन्स की, यू कैन सी इंडियन कलर्स ऑन इट. तो इट्स वेरी नाइस टू सी. मैक्लेरन है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह के फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की भी एक टीम होगी, नॉट जस्ट इन बाइक्स बट इन कार्स एंड एवरीथिंग. But kudos to India for doing this. They are supporting motorsports. JK Tires जो हैं, they have their teams and everything. So look at this, the shredding of that tire.